देना तो बढ़िया बात नहीं। अब तो उसने क्या किया, अक्रूर से कह दिया, लेकिन अक्रूर बड़े सोच में पड़ गए। सुबह होते ही रथ में सवार हो गए। आप लोग मथुरा से कभी वृंदावन गए होंगे, जैसे गुप्तेश्वर हो गए उधर मथुरा में के जाते हैं वृंदावन के लिए, एक अब छठी करा होके जाते हैं वृंदावन के लिए। अगर हम पैदल पैदल जाए मथुरा से वृंदावन तो मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे, मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे। और वाहन से जाए तो मुश्किल से खींचतान के 15 मिनट लगती है। लेकिन आज रथ में सवार होकर के चले हैं वृंदावन के रास्ते पे। पता है आपको, चलते चलते सुबह से शाम हो गई लेकिन वृंदावन नहीं पहुंचे। कहाँ 15 मिनट की रास्ता और सुबह से शाम हुई, वृंदावन नहीं पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे थोड़ा रोड आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाने के बाद फिर खड़ा हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये संसार क्या कहेगा कि हे अक्रूर, तू तो क्रूर निकला। क्रूर माने कहते हैं दुष्ट, तू तो क्रूर निकला। अरे तेरे छोटे छोटे बालक ने लाने के मरवाने की क्या जरूरत थी। और तू इस बात को जानता है कि कंस किसी मेला देखने के लिए नहीं बुला रहा है, मेला देखने के लिए नहीं बुला रहा है, ये तो इन्हें मारने के लिए बुला रहा है। और फिर ये सारा दोष तेरे सर पे जाएगा, जमाना तेरे मुंह पर थूकेगा। लेकिन वो सोच रहे हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो कंस मुझे मार देगा, और अगर मैं लेने के लिए जाता हूं, कृष्ण बलराम मेरे साथ आते हैं तो कंस उन दोनों को मार देगा। लेकिन मेरा तो दोनों तरफ से ही मरना ही मरना चलता है। ऐसे करते करते शाम होने को आ गई। इधर कृष्ण बलराम गाय चरा करके लौट करके आ रहे थे, लौट करके आ रहे थे। और जैसे लौट करके आ रहे थे तो अक्रूर से मुलाकात हो गई। जय श्री कृष्ण जय श्री राम हुआ। भगवान कन्हैया को सब बात बताई कि हे कृष्ण, तुम्हें यज्ञ देखने के लिए तुम्हारे मामा कंस ने मथुरा में बुलाया है। भगवान कन्हैया कहने लगे, अक्रूर जी तुम चिंता मत करो, इस दिन का हम भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब मामा जी हमारे हमें बुलाए। लेकिन मैया को संभाल लेना था। अब जैसे ही अपने घर आए, घर आने के बाद में अक्रूर ने यशोदा मैया को प्रणाम किया, नंद बाबा को प्रणाम किया, भोजन प्रसादी खाई, फिर बैठ गए। अब तो घर की बातें होने लगी। तो अक्रूर जी कहने लगे, मैया महाराज कंस ने धनुष्य रचाया है, उसे देखने के लिए कृष्ण और बलराम को बुलाया है। और जैसे ही कहा कि कृष्ण और बलराम को बुलाया है, अब तो ऐसा लगा कि यशोदा मैया को हजारों लाखों बिच्छुओं ने एक समय डंक मार दिया। हजारों लाखों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। अब तो कहने लगे, अक्रूर देखो मजाक की भी कोई हद होती है, मजाक की भी कोई सीमा होती है। अरे मुझसे ऐसी मजाक मत करो जिसे यशोदा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अक्रूर जी कहने लगे कि भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। नहीं नहीं अक्रूर जी ये आप झूठ ही बोल रहे हो। अरे तुमको पता है कि जो कंस मेरे कृष्ण और बलराम को मारने के लिए नित्य प्रति नए नए दैत्य भेजता है, वो कभी यज्ञ देखने के लिए बुलाएगा। अक्रूर जी कहने लगे कि मैया जो मेरा संदेश था मैंने तुम्हें बता दिया है, आगे मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जब इतनी बात कही तो देखिए यशोदा मैया ने आज अपने कन्हैया को गोदी में बैठा लिया और आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। और बार बार यशोदा मैया केवल यही एक ही बात कह रही है कि लाला तू मुझे छोड़ करके चला जाएगा। एक मिनट के लिए यशोदा मैया की तरह अपने हृदय में विचार कर देखिए आप कि जब हमारा बेटा
हमसे दूर जाता है, हमें सोचते हैं कि ये नौकरी करने के लिए जा रहा है, 8 दिन 15 दिन महीना 2 महीने 6 महीने में वापस आ जाएगा। फिर भी पिता को भी तो दुख बहुत होता है, लेकिन माता का तो हृदय बिल्कुल खाली सा हो जाता है और सब कुछ जानती है कि ये लौट करके आएगा। फिर भी ऐसा लगता है कि उसके शरीर से कोई प्राणों को खींच रहा है। पता ये गलत कह रहा मुझसे कह रहा। अरे अपने छोटे बच्चे को पढ़ने के लिए हम कहीं बाहर भेज देते हैं, फिर भी इसे विदा करते समय ऐसा लगता है, आंखों में आंसू अपने आप आ जाते हैं कि हमारे कलेजे का टुकड़ा हमसे दूर जा रहा है। जबकि ये जानते हैं कि लौट करके आएगा, लेकिन यशोदा मैया क्या समझे, वो कन्हैया को भगवान तो मानती नहीं है, उसके लिए तो बेटा ही तो है। बार बार एक ही बात कह रही है, लाला तू मुझे छोड़ करके जाएगा, लाला तू मुझे छोड़ करके जाएगा। तो कन्हैया कहते कि भैया मैं तुझे छोड़ करके कहाँ जाऊंगा, बता मैं तुझे छोड़ करके कहाँ जाऊंगा, और तुझे मालूम है कि तेरा कन्हैया तेरे बिना कहीं रहता है। केवल एक ही बात कही, लाला अब मुझे विश्वास हो गया कि तू मुझे छोड़ करके चला जाएगा। कन्हैया कहता है कि भैया मैं तुझे छोड़ करके नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी कहती है कि लाला मैं जानती हूँ तू जाएगा, मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई है क्या? आज उस भैया के हृदय में चैन नहीं पड़ रहा है, बार बार चूमती है, अपने सीने से लगाती है कि बेटा मैंने जो भी गलती की है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, पर कन्हैया मुझे छोड़ करके मत जाना, ये यशोदा तेरे बिना रह नहीं। ये यशोदा ऐसी पागल है कि पुत्र मोहने तेरे बिना एक मिनट नहीं रह सकती है। तुझे मुझे छोड़ करके तू चला गया तो अपनी माँ का अपनी मैया का मरा हुआ मुंह देखेगा, लेकिन लौट करके तुझे यशोदा नहीं मिलेगी। इसलिए लाला मुझे छोड़ करके मत जाना। भगवान कन्हैया कहते हैं भैया तू बता मैं तुझे कहाँ छोड़ करके जाना कि लाला तू जानता है कि मेरी आंखों से मैं भी ओझल हो जाता है तो मुझे चैन नहीं पड़ता है। अब तो तू ऐसी जगह जा रहा है कि जहाँ कंस मुझे मारने के लिए भरता है। लाला मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ और मैं जितनी भी मेरी गलती है उसके लिए मैं तुझसे क्षमा मांगती हूँ, पर मुझे छोड़ के मत जाना। ऐसे रोते रोते यार बेचारी मैया को सारी रात बीत गई। जब भोर हुआ नंद बाबा ने और सभी ब्रजवासियों ने समझाया कि यशोदा तू चिंता मत कर, तेरे कन्हैया के साथ हम जाएंगे, अगर कोई बात भी बनती है तो हम अपने प्राणों की नौछावर कर देंगे, लेकिन तेरे कन्हैया पे हाथ नहीं आने देंगे। लेकिन मैंने कहा था ना कि माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है, वो नहीं समझ पाती, उसके मुंह में से एक ही बात करिए लाला तू मुझे छोड़ करके मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। तू जानता कि तेरी यशोदा मैया एक मिनट तेरे बिना नहीं रह सकती है। लाख समझाया लेकिन जाना तो था। और सभी ब्रजवासियों कहने पर आज रथ में तैयार होकर के चढ़ने लगे और जैसे दरवाजे पर रथ लगाया और भगवान कन्हैया चढ़ने के लिए तैयार हुए, आगे बढ़े। यशोदा मैया आई के बोली लाला मुझे छोड़ करके मत जा, मुझे छोड़ करके मत जा, ये यशोदा तेरे बिना मर जाएगी। जैसे इतना कहा एकदम मूर्छित हुई जमीन पे गिर गई और जैसे ही जमीन पे गिरी मेरा कन्हैया दौड़ा दौड़ा आया और आकर के यशोदा मैया को ऐसे उठा लिया गोदी में और खुद मेरा गोविंद रोने लगा। रोने लगा, कह रहा माँ मैं जानता हूँ कि तू मेरे बिना नहीं रह सकती है, तो ये कृष्ण भी तेरे बिना एक मिनट नहीं रह सकता है, लेकिन आज मेरी बात मान ले, आज जा रहा हूँ, कल रहूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा।
यशोदा मैया कह रही है कि परसों की कहने वाला तो कभी लौट करके नहीं आया है, लेकिन मुझे छोड़ करके तू जा मती लाला कि तेरे बिना ये यशोदा मर सकती है। फिर समझ आया, फिर बैठाया और जैसे ही रथ में बैठे भगवान कन्हैया, यशोदा मैया खड़ी हुई और 2-3 कदम आगे बढ़ी और बड़ी बढ़ने के बाद में फिर मूर्छित हुई और फिर मौके पर गिर जाती है। और जैसे ही मौके पर गिरी तो आज मेरा कन्हैया रथ में से कूद गया और कूदने के बाद मैया को फिर अंक में भर लिया। कहना मैया ये कृष्ण नहीं जानता था कि तू सुनना ज्यादा प्रेम करना भी दुखदाई होता है। अरे मैं जानता हूं कि तुझे छोड़ करके कैसे जा रहा है, लेकिन क्या करूं भैया, ये तो मेरा दिल जानता है कि एक माँ मेरी 11 वर्ष से बैठी बैठी मेरा इंतजार कर रही है। तुझे तो इतना दुख हो रहा मुझे छोड़ने पर, लेकिन उस माँ को पूछ जिसके 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया हो और 7वें पुत्र के 8वें पुत्र की आस में बैठी बैठी दीपक जला रही है कि कब मेरा पुत्र आएगा, कब मेरा बेटा आएगा, मुझे कंस की कारागार से बाहर निकालेगा। लेकिन यशोदा मैया बहुत भोली है और माँ तो हर एक ही भोली होती है, क्योंकि उसके बच्चे उसको हाल पागल बना जाते हैं। अरे बार बार समझा रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया कभी मूर्छित हो जाती है और जब बोलने लग जाती है तो कहती है बेटा लाला देख मैं तेरे सामने अपने दोनों कान पकड़ती हूँ, आज के बाद तुझे न तो मारूंगी न बेजर की रोटी खिलाऊंगी, चाहे कोई गोपी कितना भी ताना दे, लेकिन तुझसे मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन मेरे तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ कि मुझे छोड़ करके मत जा लाला, मत जा। आज बहुत कुछ समझ आने के बाद जैसे ही रथ में सवार हुए, रथ को थोड़ा आगे बढ़ाया तो जो लाखों गोपियां भगवान कृष्ण के सामने किसी और को समझती नहीं थी, तो आकर के रथ के सामने लेट गई। सामने लेट गई और कहने लगी कि हे प्राण वल्लभ, हे कन्हैया, हे केशव, अगर तुम हमको छोड़ करके जाना चाहते तो ये रथ हमारे ऊपर से निकाल दो, हम अपने जीते जी तुम्हें मथुरा नहीं जाने देंगे। देखिए गोपियों का प्रेम, अपने जीते जी मथुरा नहीं जाने देंगे। भगवान कन्हैया फिर से नीचे उतर आते हैं, गोपियों के बीच में जाके खड़े हो जाते हैं। गोपियों तुम क्या सोचती हो कि कृष्ण तुम्हारे बिना रह सकता है? ये चीज अपने दिल से निकाल देना कि जितना प्रेम तुमको मुझसे करती हो उससे लाख गुना प्रेम मैं तुमसे करता हूँ। जितना मेरा यशोदा मैया के मेरे ऊपर अधिकार है उतना ही तुम सबका मेरे ऊपर उतना ही अधिकार है। लेकिन गोपियों ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज जा रहा हूँ, कल रहूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। गोपियां कहने गोविंद तुम नहीं आओगे, हम जानते हैं। भगवान कन्हैया ने लाभ समझाया कि चिंता मत करो। फिर राधा रानी के पास गए, राधा रानी कहने के केशव जाते रहे हो पर ध्यान रखना ये राधा तुम्हारे बिना मर जाएगी। भगवान कन्हैया कहने लगे कि राधा रानी तुम तो सब जानती हो कि मेरा अवतार किस लिए हुआ है और ये संसार जानता है कि कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। जहाँ कृष्ण है वहाँ है राधा और जहाँ है राधा वहाँ है कृष्ण। आज सबको समझा करके रथ में चलने लगे। यशोदा मैया देख रही है और जहाँ तक रथ दिखा तब तक तो कहती लाला जा छोड़ लौट के आना, तेरी मैया तेरा इंतजार करेगी, लौट के आना तेरा इंतजार करेगी। और जैसे ही रथ ओझल हुआ वहीं की वहीं मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। जो गोपियां थी उठा करके बैलों के अंदर ले गई। अब लाख गोपियां बैठी बैठी यशोदा मैया राधा रानी रो रही। इधर चलिए
अब अक्रू जी रथ को चला रहे हैं, मन ही मन में सोच रहे हैं मन ही मन में सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई परमात्मा ना हो, वो साधारण इंसान हो और कंस को मार दे कि ये पाप मेरे सर पे चढ़ जाएगा। और जैसे ही जमुना जी आई तो आज भगवान कन्हैया से अक्रू जी कहने लगे कि केशव आज मैंने स्नान नहीं किया है, मेरा मन कर रहा है कि मैं आज स्नान कर लूं। भगवान कहने लगे काका जरूर कर लो, क्यों नहीं। और जैसे ही रथ में से उतर के गए हैं, जमुना जी में डुबकी लगाई है तो क्या देखते हैं कि जैसे ही रथ में सवार कन्हैया बाहर हैं वैसे ही जल में दिखाई दे रहे हैं। फिर बाहर देखते हैं तो भगवान रथ में सवार है, फिर डुबकी लगाते हैं तो जल में दिखाई देते हैं। अब वो समझ गए कोई ये साधारण इंसान नहीं है, कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो साक्षात त्रिलोकी का नाथ मेरा कन्हैया है। भोले गोविंद भगवान की। आइए नाम संकीर्तन कर लें, बाउल चेंज हो गया, गड़बड़ हो गया। श्याम मोरे नैन आगे रहियो, सभी ताली बजाते हुए आगे मेरे साथ में। श्याम मोरे नैन आगे रहियो, 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 श्याम मोरे नैन आगे रहियो। भवसागर में जीवन नैया, भवसागर में जीवन नैया, भवसागर में जीवन नैया, भवसागर में जीवन नैया, कोई नहीं है मेरा खिवैया, कोई नहीं है मेरा खिवैया, भवसागर में जीवन नैया, भवसागर में जीवन नैया, कोई नहीं है मेरा खिवैया। अब कि मेरे प्रभु में जाऊं, तुम पार लगाइयो, अब की देर प्रभु डूब न जाऊं, तुम मुझ पार लगाइयो। अब दोनों हाथ उठाइयो, सभी ताली बजाएंगे, कुर्सियों पर बैठे हुए बजाएंगे। अरे ठाकुर साहब परच हमारा है, ताली बजाए कह देता आशीर्वाद में आते रहे नहीं आवाज नाच पे की और कह दो मुझे तुम्हें याद दिया नाचना और पड़ेगा, देखो भैया के संग, ठीक है। दोनों हाथ उठाइए, झंडे वाले ऊंचे, जो जितने ऊंचे हाथ उठाएगा वो उतनी ज्यादा लक्ष्मी पाएगा। सही दोनों हाथ और कहेंगे श्याम मोरे नैन आगे रहियो, श्याम मोरे नैन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैन आगे रहियो, श्याम मोरे नैन आगे रहियो, श्याम मोरे नैन आगे रहियो।
श्याम मोरे कन्हैया मोरे हरि जी मोरे हरि जी मोरे